जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, यानी कि तत्सम शब्द की परिभाषा क्या होती है। फिर उसके बाद हम तद्भव शब्द के बारे में जानेंगे, यानी तद्भव शब्द किसे कहते हैं। हम अपने पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि और उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहले नंबर पर तत्सम शब्द, दूसरे नंबर पर तद्भव शब्द, तीसरे नंबर पर देशज और चौथे नंबर पर विदेशज शब्द। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है हम आई बटन पे लगा देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा और उस वीडियो के माध्यम से आप शब्द के प्रकार के बारे में जान जाएंगे। फिर आप ये वीडियो को देखिएगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है। यानी तत्सम शब्द का अगर अर्थ जान लेंगे तो हमें परिभाषा याद करने में एकदम आसानी होगी। परिभाषा तो हम यूं ही याद कर लेंगे, समझिएगा, ठीक। और भुलाएंगे भी नहीं। तो पहले अर्थ जानिए। और हिंदी में जितने भी परिभाषा है, सबसे पहले उस शब्द का अर्थ मतलब जानिए और उसके बाद उसके परिभाषा को याद करिए, ठीक है। तत्सम शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। एक तो हमारा तत् है और दूसरा सम है, ठीक। तत् का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब होता है उसके। तत् का मतलब क्या हो जाएगा जी? उसके, उसके, ठीक। और सम का मतलब हो जाता है समान। किसके समान? तो संस्कृत भाषा के समान जी। संस्कृत भाषा के साथ। अभी तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, बस इतना याद रखिए। कितना याद रखना है जी? कि तत्व का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। तत्व का मतलब उसके, सम का मतलब होता है समान। तो सम दो शब्दों के मेल से बना है, तत्व जोड़ सम, ठीक। तत्व का मतलब उसके और सम का मतलब क्या होता है जी? समान, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहे हैं अभी, ठीक। तो कहता है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द का परिभाषा क्या कहता है जी? परिभाषा कहता है कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वैसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक। तो क्लियर हुआ। यानी कि हिंदी भाषा में, किस भाषा में जी? हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले, उपयोग में लाए जाने वाले वैसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों, यानी उसके ही समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। किसके समान जी? संस्कृत भाषा के समान। किसके समान? संस्कृत, संस्कृत भाषा के समान, यानी उसके समान। वहां पर बतलाया ना, उसके समान, समान, ठीक। तो किसके समान? संस्कृत भाषा के समान, यानी ज्यों का त्यों संस्कृत भाषा से उठाकर हिंदिया में डाल दिया गया। क्या किया गया है? संस्कृत भाषा से उठाकर हिंदिया में डाल दिया गया है। वो हमारे क्या हो जाएंगे जी? तत्सम शब्द हो जाएंगे। क्लियर हुआ। यानी उसके समान, किसके समान? संस्कृत भाषा के समान हिंदी में प्रयोग होने वाले वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों आए हैं वो हमारे क्या होंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे। जैसे अग्नि, अमूल्य, अंधकार, अक्षर, आशा और, ठीक। यानी कि ये सब क्या है जी? तत्सम शब्द है, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा है तद्भव शब्द। तो इसके भी क्या करते हैं जी? अर्थ को सबसे पहले जान लेते हैं। इसका क्या करेंगे? अर्थ जान लेंगे। अर्थ क्या क्या होता है कि तत्सम शब्द, सॉरी, तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है। तो तद्भव शब्द जी जो है दो शब्दों के मेल से बना है। एक तो हमारा तद, यानी उससे। तत् का मतलब क्या हो जाएगा? उससे। और भव का मतलब होता है क्या जी? उत्पन्न, उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से उत्पन्न। किससे उत्पन्न जी? संस्कृत भाषा से उत्पन्न। संस्कृत, सही है, ठीक। संस्कृत भाषा से उत्पन्न, ठीक। यानी कि तत्सम शब्द में क्या था कि उससे ज्यों का त्यों, यानी उसके समान। तत्सम शब्द में उसके समान, ठीक। तत्सम शब्द में उसके समान, तद्भव शब्द में उससे उत्पन्न, ठीक। चलिए परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा कहता है कि हिंदी में प्रयोग में होने वाले वैसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हो, जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हो, उसे क्या कहते हैं जी? तद्भव शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक। तो जैसे पंछी, आम, आज, अचानक, आज, अनाज, आज आदि, ठीक। तो समझिएगा तद्भव शब्द जो होते हैं वो सीधे रूप में नहीं होते हैं, यानी डायरेक्ट संस्कृत से नहीं होते हैं। डायरेक्ट संस्कृत से, संस्कृत
संस्कृत से हिंदी में नहीं आ गए हैं, डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में नहीं आए हैं। ये क्या हुए हैं, थोड़ा मोड़ा इसमें चेंज लाकर, ठीक है, आकार में या पाली में या फिर प्रकृति में थोड़ा मोड़ा मतलब चेंज लाकर हिंदी में उसके प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, समझ में आया। यानी कि ये क्या हुए हैं जी, तो थोड़ा मोड़ा चेंज करके संस्कृत भाषा का हिंदी में प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक, तो समझिए हिंदी भाषा में प्रयोग में आने वाले वैसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण को देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आम्र है, तो आम्र जो है, अच्छा संस्कृत में पढ़े हैं कि नहीं जी, आम्र, आम का मतलब क्या होता है, आम होता है। ठीक, और तद्भव में इसे आम बना दिया गया है। म का जो र है ना, रेप, इसको हटा दिया गया है, डायरेक्ट आम हो गया है। ठीक, तो जो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक, थोड़ा कठिन होता है बोलना, इसको शॉर्टकट यानी थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया। पहले इसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया होगा, फिर उसके बाद थोड़ा चेंज किया, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा चेंज करके इसे आम बना दिया गया है। जैसे अग्नि, ठीक, अग्नि को आग बनाया गया। ये समझिएगा कि एक ही बार डायरेक्ट नहीं बन गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे कोई कुछ बोला, कोई उसको थोड़ा बड़ा, जैसे नाम नहीं बिगाड़ते हैं लोग, तो नाम बिगाड़त 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 ही पोजीशन पे ला देने वाला हम। ठीक, तो समझिएगा अंधकार, ठीक, अंधेरा, ओष्ठ, ऊठ, ठीक, अन्न, अनाज। उसके बाद कुछ उदाहरण इधर भी है, जैसे कर्म। अच्छा, कोई कर्म करो फल मिलेगा। ठीक, तो कर्म का मतलब क्या होता है, काम होता है, यानी तद्भव शब्द में क्या हो जाएगा जी, काम हो जाएगा। काक माने कौआ, और कीट माने कीड़ा, और क्या है जी, ग्रीष्म माने गर्मी, और भिक्षा माने भीख। क्लियर हुआ। यानी कि तत्सम शब्द किसे कहेंगे, संस्कृत भाषा से जो जेव का तेव आया है, थोड़ा मोड़ा थोड़ा मोड़ा बदलाव हो, ठीक है, वो समझ लीजिए कि क्या है जी, वो हमारे तत्सम शब्द है, यानी उसके समान, किसके समान, संस्कृत भाषा के समान। और तद्भव में क्या किया गया है, उसको बदल दिया गया, रेप में, आकार में थोड़ा बड़ा परिवर्तन लाकर उल्टा कर दिया गया है, उसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे जी, वो हमारे तद्भव शब्द हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेन मुद्दा फंसता है, जानते हैं कहा जी, फंसता है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, पहचान। ठीक, तो थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, तो पहचान कैसे करेंगे कि वो तत्सम शब्द है या फिर तद्भव शब्द है। इसके लिए एक वीडियो और लाएंगे जिसमें कुछ ट्रिक के बारे में बतलाएंगे। ठीक, तो वो ट्रिक के माध्यम से आप समझ लीजिएगा 99% जो है आप हमेशा सही करेंगे कि तत्सम शब्द कौन है और तद्भव शब्द कौन है। तो उस वीडियो का लिंक जो है, हम जब वीडियो डालेंगे तो उसका जो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे कि हाँ ये वीडियो आ गया। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मतलब उस ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे बतला देंगे ना, आप 99% सही करिएगा कि वो कौन तत्सम शब्द है, कौन तद्भव शब्द है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।